Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये तो की बातें हैं, आउटसाइडर, इनसाइडर, ये कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो बनारस के रहने वाले हैं? मैं तो चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। कि भाई जब अगर आपने कांग्रेसी को वोट डालनी है तो असली कांग्रेसी को वोट डाल दीजिए, नकली कांग्रेसी को वोट क्यों डाल रहे हैं? चंडीगढ़ के मौसम में बदलाव है और उसी के साथ बदलाव है कांग्रेस के कैंडिडेचर में भी। पहले पवन कुमार बंसल थे, लेकिन अब है मनीष तिवारी। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहली बात यह है कि कई कई चीजें लांछन लगाई जा रही है कि आप चंडीगढ़ से नहीं हैं, आप आउटसाइडर हैं, आपने लुधियाना से लड़ा, आपने आनंदपुर साहिब से लड़ा, अब चंडीगढ़ की बारी आ रही है, तो किस तरह से आप ये देखते हैं, कैसे लोगों को लेकर साथ चलेंगे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि उन्होंने 3-3 संसदीय क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। किसी संसदीय क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है, और आज भी आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी वहां से सांसद हूं, श्री आनंदपुर साहिब से। कितने लोग वहां से आए हुए हैं जो हमारे साथ हमारी मुहिम में शामिल हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग लुधियाना से आए हैं। तो मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा कि लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और ये जो बेतुकी बातें हैं, आउटसाइडर, इनसाइडर, ये कोई कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग। ये तो बीजेपी वाले नहीं, आपके कांग्रेस पार्टी वाले भी कह रहे हैं। चौहान साहब ने तो रेजिग्नेशन तक दे दिया है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो बनारस के रहने वाले हैं? मैं तो चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ। और यहाँ पे ये आपकी कोठी है, लोग भी दिखाइए और कोठी भी दिखाइए, यहीं से हैं आप? तो नहीं, मेरा जन्म हुआ, मेरा स्कूल यहाँ से है। 10 साल सेंट जॉन्स में, 8 साल सेंट जॉन्स में, फिर अपना सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ा। मेरा कॉलेज यहाँ से है, विश्वविद्यालय यहाँ से किया। तो ये जो बेतुकी बातें हैं कि इनसाइडर, आउटसाइडर, मैं इनका जवाब देकर इनको सुशोभित भी नहीं करना चाहता। पर ये क्या कारण है कि आपने आनंदपुर साहिब छोड़ के, क्योंकि कई बार आप वहां पे प्रचार के लिए भी नहीं जा रहे थे, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि आप चंडीगढ़ ही मूव कर रहे हैं और आपका एक डिजायर भी था यहाँ पे करने का, पर उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, तो पार्टी का फैसला है। ये तो पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी कहती कि मुझे श्री आनंदपुर साहिब से दोबारा इलेक्शन लड़नी है, मैं वहां से इलेक्शन लड़ता। तो इसलिए ये जो फैसले हैं ये पार्टी करती है, सभी चीजों को संज्ञान में लेकर। और ये कोई नई बात नहीं है। अब जैसे दलजीत सिंह चीमा जो रोपड़ से इलेक्शन लड़े थे, उनको गुरदासपुर अकाली दल ने भेजा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह से तमाम और उदाहरण है। तो एक लोकसभा का चुनाव, एक बात ये भी आ रही है कि कांग्रेस में इतना उथल-पुथल क्यों है? चन्नी साहब जलंधर से लड़ रहे हैं, सुखपाल खेड़ा को संगरूर भेज दिया गया है, अब चंडीगढ़ में है। तो ये इतना जो अपना जो कंफर्ट जोन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से मूव करके पर्स से दूसरे इलाकों में जाने का क्या मतलब? क्योंकि कांग्रेस के पास इतने कद्वर नेता हैं जो अपना इलाका छोड़ के बाकी जगह जाके चुनाव लड़ सकते हैं। अब सुखपाल खेड़ा हमारे मित्र हैं, हमारे साथ यूथ कांग्रेस में रहे थे। वो कपूरथला अपना बुलंद से एमएलए हैं, वो संगरूर से लड़ रहे हैं। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की जो विधानसभा क्षेत्र था वो मेरे लोकसभा क्षेत्र में था, श्री चमकौर साहब, वो जलंधर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह के कद्वर नेता हैं जो कहीं से भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको जन समर्थन मिलता है। और मैं इस बात को आई कंसिडर इट टू बी अ बैज ऑफ ऑनर कि पार्टी मुझ पे इतना भरोसा करती है, और जहां पे भी मुझे भेजा गया है वहां चुनाव जीत के, किला फतेह करके लोकसभा में पहुंचे। एक हैट्रिक की तरह देख रहे हैं, लुधियाना, आनंदपुर साहिब, उसके बाद चंडीगढ़, 3 अलग लोकेशंस में। लेकिन पवन बंसल हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो वहां के कंटेंडर भी रहे हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े, हालांकि हारे भी हैं, लेकिन फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रहे हैं यूपीए में। किस तरह से आप उनको मनाने जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, ऐसा है, श्री पवन बंसल जी हमारे सबके बहुत सत्कार योग है।
और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे ये पूरी तरह से उम्मीद है कि वो हमारे साथ हमारी मुहिम में शामिल होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत निराशा जरूर रहती है, वो स्वाभाविक है। अगर वो ना हो तो फिर इंसान इंसान नहीं है। तो पर उनसे हमारा 40 साल पुराना रिश्ता है। मैंने अपने ट्विटर पे डाला था कि मैंने जो अपना पहला भाषण था जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था, तो इन्हीं के ऑनर में दिया था जब ये पंजाब से निर्विरोध राज्यसभा के सांसद बन के आए थे 31 मार्च 1984 को। और वो आखिरी भाषण था और पहला और आखिरी भाषण था जो मैंने अपने पिताजी के सामने दिया था, क्योंकि 3 अप्रैल 1984 को इसी शहर में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इसलिए एक हमारा उनसे पुराना रिश्ता है। एक और चीज पूछना चाहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जो सीट है वो इंडिया ब्लॉक अलायंस का है। क्या हम देखेंगे कि भगवंत मान आपके लिए कैंपेन करेंगे? क्या आप आम आदमी पार्टी से सपोर्ट? देखिए, आज तो पहला दिन है, अभी चुनाव में 45 दिन पड़े हैं। 1 जून को वोट पड़नी है, हम 15 अप्रैल को बात कर रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार जब चलेगा तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। देखिए, बुनियादी मुद्दा ये है, ये भारत की अंतरात्मा की लड़ाई है, भारत में लोकराज को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अभी तो इंडिया ब्लॉक आया है, तो तभी तो इसे बात करेंगे आम आदमी पार्टी से किस तरह से समर्थन आप देख रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी सीट है, क्योंकि पंजाब का इक्वेशन अलग है, मगर चंडीगढ़ में तो आप लोगों का हम हरियाणा में भी अलायंस है, दिल्ली में भी अलायंस है, गुजरात में भी अलायंस है। पंजाब के कुछ, आप पंजाब से आते हैं इसलिए वो एक कंपैरिजन हमने किया पंजाब और चंडीगढ़। पंजाब के समीकरण और हैं, जैसे हम वामपंथियों के साथ पिछले 50 साल से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोऑर्डिनेट करते रहे हैं। आज भी हम CPM के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं केरला में। तो इसलिए जब बड़े राष्ट्र के सामने चुनौतियां आती हैं तो अपनी दलगत सियासत से ऊपर उठकर हम इस चीज को आपस में समन्वय बनाते हैं और वो समन्वय बहुत ठीक तरह से बना है और इंडिया ब्लॉक बहुत कोहेसिवली काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव है पंजाब में, ये कांग्रेस और एक्स कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि सुनील जाखड़ है, परनीत कौर है, रवनीत बिट्टू है, काफी तो ऐसे गद्दावर नेता है जो कि पार्टी छोड़ के चले गए और दूसरों से कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात की। 2009 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लुधियाना से लड़ रहा था तो मेरे खिलाफ गुरचरण सिंह गालिब चुनाव लड़ रहे थे। वो 1999 से लेकर 2004 तक और उससे पहले भी कांग्रेस के सांसद से लुधियाना में। तो मैंने एक ही बात कही लोगों को कि भाई, जब अगर आपने कांग्रेसी को वोट डालनी है तो असली कांग्रेसी को वोट डाल दीजिए, नकली कांग्रेसी को वोट क्यों डाल रहे हैं? तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प रहेगा। और संजय टंडन, उनके बारे में क्या कहना है? विक्ट्री साइन आप दिखाएंगे क्या वो? देखिए, ऐसा है, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, मेरी एक विचारधारा से लड़ाई है। मेरी लड़ाई भारत की अंतरात्मा को बचाने की है, मेरी लड़ाई इस राष्ट्र को बचाने की है, मेरी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। मैं जो बुनियादी मुद्दे हैं, इट्स अ बैटल फॉर द सोल ऑफ द नेशन। आई एम फाइटिंग फॉर द सोल ऑफ द नेशन, आई एम नॉट फाइटिंग एन इंडिविजुअल।